हाय स्टूडेंट। जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लासेस में हम लोग जानने वाले हैं टाइप्स ऑफ प्रिंटर के बारे में कि प्रिंटर होता क्या है, इसके टाइप्स कितने हैं और किस प्रिंटर का क्या यूज है। तो देखो, मैंने आपको पिछले क्लासेस में प्रिंटर के बारे में बताया था, समझाया था। क्या बताया था? कि प्रिंटर एक ऐसा आउटपुट डिवाइस है जो सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। क्लियर है? और इसके बारे में हमने डिटेल में समझाया था और बताया था। अब देखो, यहाँ पे आज का मेन टॉपिक है वो टाइप्स ऑफ प्रिंटर। आज हम लोग प्रिंटर के प्रकार के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखो, इसके दो टाइप्स हैं। पहला इम्पैक्ट प्रिंटर और दूसरा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। क्लियर है सबको? पहला इम्पैक्ट और दूसरा नॉन इम्पैक्ट। अब देखो, इम्पैक्ट में क्या दिए हैं या समझिए। यहाँ पे देखो, इम्पैक्ट प्रिंटर में बताया जा रहा है करेक्टर और लाइन, और नॉन इम्पैक्ट में देखो बताया जा रहा है लेजर, इंकजेट, थर्मल, इटीसी और भी बहुत सारे आ सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इम्पैक्ट प्रिंटर किसे कहते हैं, और सेकंड जानेंगे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर किसे कहते हैं। तब इसके बारे में एक एक करके डिटेल में हम लोग समझेंगे और जानेंगे, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। तो पहले मैं बता दूं, ध्यान दो कि जो प्रिंटर है इसकी दो टाइप, एक इम्पैक्ट दूसरा नॉन इम्पैक्ट। लेकिन अब इम्पैक्ट प्रिंटर का क्या मतलब है और क्यों इसका नाम रखा गया इम्पैक्ट और क्यों इसका नाम रखा गया नॉन इम्पैक्ट, क्या इसका यूज है, कहाँ कहाँ पे किया जाता है, क्या उसका यूज है, कहाँ कहाँ पे किया जाता है, वो जानते हैं। देखो, इम्पैक्ट प्रिंटर एक ऐसा प्रिंटर है जो अपना प्रभाव तुरंत छोड़ता है और चलते वक्त बहुत ही ज्यादा शोर करता है। क्या समझे? जो इम्पैक्ट प्रिंटर है वो अपना प्रभाव तुरंत छोड़ता है और चलते वक्त यह बहुत ही ज्यादा शोर करता है। मतलब अगर प्रिंटर को हम ऑन कर दिए यहाँ पे, तो अगर कोई गैलरी में है, ठीक है, उसको पता चलेगा कि प्रिंटर ऑन हुआ है और इससे प्रिंट हो रहा है। मतलब आवाज बहुत ज्यादा होता है। लेकिन कुछ ऐसा प्रिंटर है कि मैं यहीं पे प्रिंट करूंगा और पास ही में बैठे हो तो पता नहीं चलेगा कब निकल के चला है। समझे? तो इस कैटेगरी के प्रिंटर जितने आते हैं, समझना, वो अपना प्रभाव तुरंत छोड़ते हैं, चलते वक्त बहुत ही ज्यादा शोर करते हैं। हाँ, दूसरा, इसकी प्रिंटिंग की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती है जितना अच्छा हमारा नॉन इम्पैक्ट का होता है। ठीक है? और नेक्स्ट क्या होता है, यह जो प्रिंट करता है तो इसकी स्पीड थोड़ा बहुत ही स्लो होता है। मतलब बहुत धीमी गति का प्रिंटर है, यह धीरे 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 प्रिंट करता है। ठीक है? और इसी के कैटेगरी में ये सब प्रिंटर आते हैं। मतलब यह एक ऐसा प्रिंटर है जो चलते वक्त बहुत ज्यादा शोर करता है। क्यों शोर करता है? क्योंकि जो इसका हेड होता है और जो इसका रिबन होता है वो आपस में चिपके रहते हैं, और जब चलता है तो टकराता है, और जब टकराता है तो शोर बहुत ज्यादा करता है। ठीक है? अभी इसके बारे में बताऊंगा, लिखवाऊंगा, मैंने रखा भी है। ठीक है? और थोड़ा सा ये धीमी गति का प्रिंटर है। हाँ, यह पावर कंज्यूम थोड़ा ज्यादा करता है, पावर कंज्यूम ज्यादा करता है। मतलब इलेक्ट्रिसिटी जो बिल आएगा अगर इससे प्रिंट करो तो ज्यादा थोड़ा आएगा, लेकिन पावर खर्चे थोड़ा ज्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन फिर भी इसका इस्तेमाल होता है, इस समय थोड़ा कम हो रहा है, पहले ज्यादा होता था। ठीक है? वही मैं बात करूं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर एक ऐसा प्रिंटर है जो चलते वक्त शोर नहीं करता है, और जिसका मेन हेड होता है और जो रिबन होता है, इन दोनों के बीच कोई संपर्क ही नहीं होता है। और दोनों के बीच जब संपर्क नहीं होता है तो जब भी घूमता है तो घूमते वक्त यह टकराता है ही नहीं, तो जाहिर सी बात आवाज भी नहीं करेगा। जब आपस में टकराता नहीं तो आवाज करता नहीं है, क्योंकि इसमें लेजर विधि का इस्तेमाल करके प्रिंटिंग दी जाती है, क्योंकि इसीलिए थोड़ा सी इसकी क्वालिटी थोड़ा अच्छी होती है। हाँ, प्रिंटिंग स्पीड भी बहुत फास्ट होता है।
यह स्लो काम करता है, समझे, एक पे छापेगा तो 5-6 छाप देगा, ठीक है। हाँ, यह बिजली का खपत भी कम करता है, पावर कंज्यूम थोड़ा कम करता है, ठीक है। तो इसीलिए इस समय प्रेजेंट टाइम में इसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा हो रहा है, किसका, नॉन इफेक्टिव हीटर का। अब इसके अंदर ये सब दिए गए, चलो पहले इफेक्ट के बारे में जानते हैं, तब एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सबके बारे में जानेंगे। तो देखो क्या लिखा गया इसके बारे में, ये थोड़ा समझते हैं और जानते हैं। तो देखो बताया जा रहा है कि इम्पैक्ट प्रिंटर वे प्रिंटर होते हैं जो अपना इम्पैक्ट मतलब प्रभाव छोड़ते हैं, जैसे टाइपराइटर प्रिंटर की यह विधि टाइपराइटर की विधि के समान होती है, जिसमें धातु का एक हैमर या प्रिंट हेड होता है जो कागज व रिबन के, तो क्या है, कागज व रिबन से टकराता है, और इम्पैक्ट प्रिंटर में अक्षर या कैरेक्टर ठोस मुद्रा में छपे होते हैं, ठीक है। मतलब जो डॉट मैट्रिक्स विधि से छपे होते हैं, जिससे कागज पे उभरते हैं। मतलब ध्यान देना, मतलब यह बताने की कोशिश की जा रही है कि देखो इम्पैक्ट प्रिंटर वे प्रिंटर होते हैं जो अपना प्रभाव तुरंत छोड़ते हैं। मतलब ये जैसे ऑन करते हैं समझ जाएगा, हाँ चलने लगा, थोड़ा चलते हो तो शोर थोड़ा ज्यादा करता है। हाँ, जैसे टाइप राइटर प्रिंटिंग की यह विधि टाइप राइटर की विधि के समान होती है। टाइप राइटर नाम सुने हो आप लोग, हाँ देखे हो, हाँ ज्यादा चलिए ना तहसील में, ठीक है, वहाँ पे टाइप राइटर है। मतलब जैसे क्या करते हैं लोग, बोलते हैं वो लिखता है, टक 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 टाइप होता है, और देखते हो चलता तो खूब आवाज करता है और प्रिंट भी निकलता रहता है, तो वह इसी का एक हिस्सा है, किसका, इम्पैक्ट प्रिंटर। तो ये बोला जाता है जो विधि उसमें इस्तेमाल किया जाता है टाइप राइटर, सेम वही विधि इसमें भी इस्तेमाल किया जाता है। हाँ, जो इसका रिबन होता है, मेन जो हेड होता है, उसमें जो कागज होते हैं, ये जो लगे होते हैं, इनके बीच क्या होता है, आपस में संपर्क होता है, इसीलिए ये जब भी टकराता है तो क्या होता है, शोर बहुत ज्यादा होता है। हाँ, लेकिन इसमें जो ठोस मुद्रा में अक्षर छपे होते हैं, मतलब जो भी कैरेक्टर क्या होते हैं वो ठोस मुद्रा में छपे होते हैं, और जब ये घूमता है तो आराम से धीरे धीरे डॉट मैट्रिक विधि से क्या होता है, वो डाटा प्रिंट होता है। मतलब होता क्या है, छोटा छोटा डॉट मिलके एक पिक्सल बन जाता है, छोटे छोटे पिक्सल बन के एक रेजुलेशन क्रिएट हो जाता है, जिससे हमारा वो टेक्स्ट दिखता है, आराम से आसानी तरीके से पढ़ लेते, इस्तेमाल कर ले जाते हैं, ठीक है। अब इसके लिए कुछ हिस्से बताए जा रहे हैं, देखो डॉट मैट्रिक्स, डेलीविल, लाइन, चैन, ड्रम, ये सब क्या है, एक प्रकार के क्या है, हाँ ये सब प्रिंटर है। कौन सा प्रिंटर है, इम्पैक्ट प्रिंटर। तो आज के क्लास में पहले इन्हीं सब के बारे में एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखना और जानना है। हाँ, ये मैं लिखवाऊंगा नहीं क्योंकि आपके बुक में यह दिया है, चेक कर लो, बुक खोलो, तो बुक खोलो, बता रहा हूँ कहाँ दिया है। चलो ध्यान देना थोड़ा सा, जैसे ये तो मैंने अभी चर्चा किया केवल किसके बारे में, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। तो आगे फिर से इसके बारे में जानेंगे हम लोग। अब देखो इम्पैक्ट में भी दो है, एक है कैरेक्टर और दूसरा है लाइन। अब इसको अगर समझ लेते हैं तो इसका जो भी हिस्सा है, इससे इसके अंतर्गत जो भी जुड़े हुए हैं उसको हम लोग समझ लेंगे। तो देखो कैरेक्टर प्रिंटर करता क्या है, यह एक ऐसा प्रिंटर है जो एक बार में कैरेक्टर छापता है। क्या छापता है बाबू जी, कैरेक्टर छापता है। आपको सर इसका क्या मतलब है, मतलब यही है कि सपोज मान लो यह हमारा प्रिंटर है, समझे, और यह हमारा कौन सा प्रिंटर है, कैरेक्टर प्रिंटर है, समझे। तो जब हम प्रिंटर से कमांड देंगे ना इसको, तो ये करेगा क्या,
उस पेज पे जो भी हमारा डाटा है, मान लो हम एक पेज बना के रखे हैं, तो करता क्या यह प्रिंटर, जब कमांड यहां से देंगे तो कमांड लेगा। अब इसमें जो भी कार्टेज लगा है, जो भी प्रोसेस है, घूमेगा यह, घूमेगा घूमेगा घूमेगा, और एक घूर्ण में यह करेक्टर को छापेगा। क्या छापेगा? करेक्टर। अब धीरे धीरे करेक्टर से क्या बनेंगे जी? वर्ड बनेंगे। और तब वर्ड से धीरे धीरे हमारा एक लाइन बनेगा, और लाइन से धीरे धीरे हमारा पैराग्राफ में कन्वर्ट होगा, तब एक पेज तैयार होगा, और तब प्रिंट निकल के आता है। समझे? मतलब जब इसे कमांड देते हैं, एक ऐसा प्रिंटर है कि मान लो इस सॉफ्टवेयर में, मतलब सॉफ्ट कॉपी में एक पेज में डाटा है, तो ये क्या करेगा, पहले धीरे धीरे करेक्टर बनाता है उसको, जो इस पे रखा गया सॉफ्ट पे। उसके बाद से धीरे धीरे करेक्टर बनाने के बाद से वर्ड में कन्वर्ट करता है, उसको लाइन में कन्वर्ट करता है, पैराग्राफ कन्वर्ट होता है, एक सेंटेंस बन जाता है। उसके बाद से एक पूरे पेज पे तो हमारे सामने निकल के आता है। मतलब हमको तो दिखेगा एक पेज ही पेज, लेकिन जो अंदर का प्रोसेस है, काम करने का जो तरीका है, कुछ ऐसा ही है। तो जो भी हम कमांड, मान लो एक कमांड है, एक पेज का है, तो जब इसको कमांड देंगे तो सबसे पहले क्या करता है, एक एक कैरेक्टर को छापता है, उसे पूरा वर्ड बना के, और तब एक प्रकार का एक पेज पे निकाल के हमको दिखा देता है। समझे? इसी कारण थोड़ा सा बहुत ही धीरे से काम करता है, धीरे धीरे करेक्टर, करेक्टर से वर्ड, वर्ड सेंटेंस, सेंटेंस से हमारा लाइन, मतलब ऐसे बनते 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 तब एक पेज हमारा तैयार होता है, और तब हमारे सामने निकल के आता है। तो नाम ही रख दिया गया करेक्टर प्रिंटर। मतलब करेक्टर प्रिंटर एक ऐसा प्रिंटर है जो एक घूर्णन में करेक्टर को छापता है। अब ऐसा नहीं है कि एक एक करेक्टर को छापता है। अब जैसा हम लोग खरीदेंगे, जिस रेंज का खरीदेंगे, उसी हिसाब से काम भी करेगा। मतलब एक सेकेंड में लगभग बहुत सारे कैरेक्टर को छाप सकता है, एक मिनट में बहुत सारे कैरेक्टर को छाप सकता है। तो आप बताओ, अगर एक मिनट में 500 कैरेक्टर छापे, तो एक मिनट में कितना पेज छाप देगा? छापेगा ना। लेकिन घूमने का तरीका क्या है उसका, वह कैरेक्टर से ही जाएगा। ठीक है। अब स्पीड के ऊपर है कि आप कौन सा खरीदे। ठीक है, थोड़ा महंगा खरीदू उसकी स्पीड थोड़ा फास्ट होगा, थोड़ा सस्ता खरीदू उसका थोड़ा सा स्लो होगा, उसकी क्वालिटी इसकी क्वालिटी में थोड़ा फर्क होगा, लेकिन काम तो करेगा ऐसा ही, कैरेक्टर ही छापेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता एक बार लाइन छाप। समझे ना? अब इसके भी कितने, दो, कौन कौन से, डॉट मैट्रिक्स और टेजीबल प्रिंटर। समझे ना? और लाइन का मतलब क्या है जी, एक ऐसा प्रिंटर है जो हमारे कंप्यूटर से कनेक्ट रहेगा, लेकिन यह एक बार में पूरी लाइन को छापेगा। किसको छापेगा? लाइन को। मतलब एक बार घूमेगा तो पूरा लाइन छाप देगा। और ऐसा नहीं है कि एक मिनट में एक लाइन, तो कई मिनट लग जाएगी फिर छापने में। मतलब एक मिनट में लगभग 300 से लेके, ठीक है, 6,000 तक छाप सकता है। अब अलग अलग हो सकता है। ठीक है, अब अलग अलग मार्केट में आते हैं। ठीक है, 300 से लेके 600 भी होता है, 300 से लेके 3,000 तक भी हो सकता है। अलग अलग जैसा चाय देते उसी हिसाब से प्रिंटर भी आता है, उसी हिसाब से प्रिंट भी करता है। लेकिन ध्यान देना, एक घूर्ण में कितना क्या प्रिंट करेगा? यह लाइन को छापेगा, करेक्टर को नहीं छापेगा, वो वर्ड नहीं बनाएगा, डायरेक्टली क्या बना देगा? लाइन, जो हमारे इसमें दिया है, और उसी लाइन से पेज बन जाएगा, पेज से निकल के चला आता है। ठीक है। अब इसमें देखो दिए हैं डॉट मैट्रिक्स और डेजीबी, और ड्रम और चैन। तो चलो क्या लिखा गया इसके बारे में थोड़ा देखते हैं, समझते हैं और जानते हैं। तो देखो डॉट मैट्रिक्स देखो बताया जा रहा है, ये किसका हिस्सा है? कैरेक्टर का। तो देखो बताया जा रहा है कि यह एक इम्पैक्ट प्रिंटर है। इसे नोट्स दिया है, नोट में दिया है, मत लिखो, ये बहुत सिंपल से उसी आम भाषा में दिया है। कह रहा है यह एक इम्पैक्ट प्रिंटर है, अतः यह प्रिंटिंग करते समय बहुत शोर करता है। क्यों शोर करता है जी? क्योंकि इम्पैक्ट का एक हिस्सा है। ठीक है। इस प्रिंटर के प्रिंट हेड में अनेक पिनों का एक मैट्रिक्स होता है, मतलब बहुत सारे पिन होते हैं। देखो 7 पिन हो सकता है, 9 पिन भी हो सकता है,
18 भी हो सकता है, 24 भी हो सकता है। तो देखो पिनों का एक क्या मैट्रिक्स लगा हुआ है, ठीक है, होता है। और प्रत्येक पिन के रिबन पे और कागज पर स्पर्श से एक डॉट छपता है और अनेक डॉट मिलकर एक कैरेक्टर बनाते हैं। मतलब यह देखो हमारा क्या है, यहाँ पे देखो यह जो दिए गए हैं रिबन है, क्या बाबू, रिबन है, यह रिबन है। और यह क्या दिया, पेपर है, क्या बाबू, पेपर है। और यह हमारा देखो यहाँ पे पिन लगाए गए, यहाँ पे इसमें प्रिंट हेड में यह पिन यहाँ पिन लगाए गए। तो पिन 7 का भी हो सकता है, 9 का भी हो सकता है, 18 का भी हो सकता है, 24 का भी हो सकता है। इसी में हर एक कैरेक्टर का फॉन्ट छपा होता है। अब देखो होता क्या है, जब हम कमांड देते हैं तो क्या करते हैं, धकेलता है। जब ढकेलेगा तो पेपर धीरे धीरे ऊपर उभरता है, धीरे धीरे डॉटेड बनते हैं, डॉटेड से धीरे धीरे करेक्टर बन जाता है, करेक्टर से एक पेज निकल के चला आता है। ये अंदर का हिस्सा दिखाया गया, लेकिन देखो निकलता कैसे, ऐसे कुछ निकलता है, कमान दिए तुरंत निकल जाता है। लेकिन जो अंदर का प्रोसेस होता है कुछ ऐसा ही प्रोसेस होता है, ठीक है, कुछ ऐसा ही काम करता है। यही देखो इसके बारे में लिखवाया गया, बताया गया है। यह एक इम्पैक्ट प्रिंटर है, अतः यह प्रिंटिंग करते समय बहुत शोर करता है। इस प्रिंट हेड में अनेक पिनों का एक मैट्रिक्स होता है और प्रत्येक पिन के रिबन और कागज पे स्पर्श एक डॉट बनता है और अनेक डॉट बन के क्या बनते हैं, कैरेक्टर छपते हैं। अब क्वेश्चन क्यों आप हमको पढ़ा रहे हो, ठीक है, ध्यान देना, इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि कंपटीशन एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। काम तो करना आपको नॉर्मल प्रिंटर पे, क्यों प्रिंटर बनाना नहीं सीखने वाले, छापने के बारे में नहीं जानने वाले हैं ज्यादातर। हमको तो काम करना है, लेकिन क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। लेकिन मान लो दुनिया में हजारों प्रिंटर है, हम साल भर लाइफ भर सीखते रहे प्रिंटर के बारे में, काम कब करेंगे, ठीक है ना। लेकिन थ्योरी में इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और जब क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपको बताना पड़ेगा, ठीक है, तब आसानी तरीके से हम लोग कर पाओ। क्लियर है, कोई दिक्कत, चलिए। तो ये तो हमारी बात है आपको ना, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। डिजिटल प्रिंटर, ये भी किसका हिस्सा है जी। तो जाहिर सी बात ये भी करेक्टर छापेगा, लेकिन थोड़ा सा इसकी क्वालिटी थोड़ा सा हाई होती है, ऊंच होती है। देखो बताया जा रहा है, ये ठोस मुद्रा अक्षर वाला इम्पैक्ट प्रिंटर है। इसका नाम डेजीविल इसीलिए दिया गया है क्योंकि इसकी प्रिंट हेड की आकृति क्या होता है, एक पुष्प गुलबहार के जैसे मिलती है। मतलब जो आकृति होता है अंदर का ये हिस्सा है। ऐसा प्रिंटर आपको पूरा दिखेगा नहीं कहीं, ये अंदर का इंटरफेस हमने ला के दिखाया है, समझे ना। ये अंदर का पार्टीशन, उसके ऊपर तो प्लास्टिक लगा होता है, तब आप लोग प्रिंट निकलता है। मतलब अंदर क्या प्रोसेस है, कुछ आकृति डेजिबल का कुछ ऐसा ही है, इसलिए इसका नाम ही रख दिया गया क्या, डेजिबल प्रिंटर। लेकिन देखो बताया जा रहा है कि डेजिबल प्रिंटर के पत्र नहीं, डेजिबल प्रिंटर धीमी गति का प्रिंटर है, लेकिन इनके आउटपुट की स्पष्टता उच्च होती है, थोड़ा सा इसकी क्वालिटी थोड़ा अच्छा होता है, इसीलिए इसका प्रयोग पत्र मतलब लेटर छापने में होता है। और यह लेटर क्वालिटी प्रिंटर कहलाता है, इसे लेटर क्वालिटी प्रिंटर के नाम से भी जाना जाता है। और इसके प्रिंट हेड में चक्र या बिल होता है, मतलब वही चक्र बिल घूमता है, तो हमारा पेपर पे क्या होता है, वो प्रिंट होके टेक्स्ट आता है उस मुद्रा में, करेक्टर से लाइन लाइन से हमारा एक एक करके पेज में छप के चला आता है, कुछ ऐसा ही काम करता है। हाँ नहीं होगा तो सर्च कर लेना गूगल पे, यूट्यूब पे, उसका वीडियो भी दिखने लगेगा कैसे घूमता है कैसे चलता है, ठीक है ना। अब ऐसा देखो इस समय वो जमाना नहीं है जो सर जी पढ़ा दिए, पता नहीं गलती पढ़ाए कि सही पढ़ाए, ठीक है, सर्च नहीं कर पाएंगे, खोज नहीं पाएंगे। इसमें थोड़ा सा क्लिक करो, देखिए एक एक वर्ड का मतलब निकल के चला आएगा, समझे ना, एक एक पॉइंट निकल के चला आएगा। बस आपको सर्च तो करना, व्हाट इज डिजिटल प्रिंटर, व्हाट इज इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक है। तो बहुत सारे यूट्यूबर पढ़े हुए हैं, गूगल पे बहुत सारा इंफॉर्मेशन पड़ा हुआ है, ठीक है, और सबके पास स्मार्टफोन है, ठीक है, तो पढ़ना चाहिए, सर्च करना चाहिए, जानना चाहिए। लेकिन आप लोग टाइम कहाँ मिलता है, बतियाने से टाइम मिले तब ना। हाँ केवल व्हाट्सएप चलाते रहते हैं, फेसबुक लगे रहते हैं, इंस्टाग्राम में लगे रहते हैं, यही तो काम है इन लोग का। और नहीं कुछ करते हैं तो अपना फोटो खींचेंगे, सर दिन रात अपने फोटो ही बनाते रहेंगे, और क्या करें, फेसबुक पर पोस्ट करें, 2-4 लाइक मिल जाए बस खत्म, और कुछ नहीं है, यही लाइफ है। हाँ तो गड़बड़ है, यही चल रहा है, इसलिए तो गधेर रह जाओगे आगे चल। अगर 2-4 गो लोग मेहनत फोटो नहीं बनाए होंगे, कोई तुम लोग बॉस बन जाए, कई बार लोग फोटो बनाओ, ठीक है, दिन भर यही काम करो, समझे। तो मैक्सिमम लोग यही है, ठीक है। अब इसमें इतना है जो नहीं पढ़ते उसकी बात ही अलग है, जो पढ़ते उड़ते हैं इतना तो टाइम उस पर मत दो,
ठीक है, दो ऐसा नहीं करे फेसबुक पोस्ट ना करो, करो लेकिन थोड़ा सा एक लिमिट में करो, तो टाइम कम दो। एक तो फोटो क्लिक करने के लिए नहर पे जाते हैं सब, कहीं जाएंगे सब, एक तो मेहनत करेंगे तो 4 किलोमीटर जाएंगे, फोटो क्लिक करके लिखवाएंगे, लाएंगे तो फिर तो दूसरे से एडिटिंग करवाएंगे, खुद आता तो एडिटिंग करेंगे, 2-4 घंटा उसमें टाइम देंगे। मुझे लगता है जितना फोटो एडिटिंग करने में और फोटो खिंचवाने में टाइम दोगे, उतना मन से पढ़ लोगे, तो कई सारे ऐसे लोग को रख दोगे तो दिन भर तो फोटो खिंचवाते रहो, एडिट करता रहेगा। ठीक है, तो क्या करना चाहते हो? ऐसे बंदे बनना चाहते हो दूसरे के साथ एडिटिंग करना है तो करो, या कुछ ऐसा करो, काम कर लो कि 2-4 लोग तुम्हारे साथ काम करें, जैसा कहो वैसा एडिटिंग करें। बस पैसा तो देना है, उस लायक बनना पड़ेगा आपको, इसी में टाइम बर्बाद करिए आप लोग। यही तो सब है। बस क्या है, अति बार देखते रहते हैं, एक बार फोटो पोस्ट किया, 1 घंटे बाद कितना लाइक मिला, कितना कमेंट आया, बस ये है, बस यही दुनिया है। गधो, किसी काम का नहीं। ठीक है, बार बार आप लोग देखो, कई सारे न्यूज चैनल वाले भी बताते हैं, न्यूज देखना तो देखना उनका सुधीर चौधरी का, बहुत स्टेप बाय स्टेप बताते हैं इसके बारे में। हाल ही बताया था इसके बारे में, इंस्टाग्राम के बारे में, कितने करोड़ लोग इसमें लगे हुए हैं। ठीक है, और बेकार के पड़े हुए हैं, और ये छोटे छोटे डाटे विदेशी कंपनी ले लेती, उसी एक बड़ा सा क्लिक बना लेता है, लाखों करोड़ों कमाता है। आप देते हो टाइम 1 घंटा, वो कमाते हैं सब करोड़ों रुपए, अब आपको 2-4 रुपए का लालच देता है, वीडियो डालते। ठीक है, आपका आइडिया जो ले लेता है और फुल कंट्रोल 2 घंटा 3 घंटे की वीडियो बना लेता है, उसे करोड़ों लाखों रुपए कमाता है। ठीक है, इतना ज्यादा एक्टिव मत रहो सोशल मीडिया। ठीक है, ध्यान दीजिए। बनने के चांस नहीं है। चलिए, लाइन प्रिंटर मैंने अभी लिखवाया, इसके बारे में क्या बताया जा रहा है? ये अभी एक इम्पैक्ट प्रिंटर है, बड़े कंप्यूटरों के लिए उच्च गति हाई स्पीड के प्रिंटरों की आवश्यकता होती है। उच्च गति के प्रिंटर एक बार में एक कैरेक्टर छापने के बजाय एक लाइन पृष्ठ को एक बार में छाप सकते हैं, और बताया जा रहा है कि इनकी छापने की गति 300 से लेके 3000 लाइन प्रति मिनट होती है। अब समझ सकते हो कि अलग अलग प्रिंटर है, अब जैसे चार्ज दोगे, आज ऐसा खरीद के लाओगे उसी हिसाब से प्रिंट करेगा। अब आप बताओ, 1 मिनट में 300 मान लो करता है, तो मुझे लगता है कि एक पेज में बहुत लिखोगे तो 20 लाइन, बोलो, अरे जो कॉपी है कितना लिखोगे? 20 से 22-25 लाइन लिखोगे, इससे ज्यादा है क्या? नहीं है, तो ऐसे गुणा कर लो ना 3 से। 1 मिनट में कितना प्रिंट करके निकालेगा? अगर अच्छा और रहेगा तो 3000 पर, तो 1 मिनट में कितना पेज? 10, 15, 20, 25, 30 पेज प्रिंट करके चलाएगा। ठीक है, तो इसीलिए थोड़ा हाई स्पीड में प्रिंटिंग करना होता है, और क्वालिटी भी अच्छी हो, तो वहां पे करेक्टर करना इस्तेमाल कर, किसका इस्तेमाल करते हैं? लाइन का इस्तेमाल करते हैं। और कहा जा रहा है यह प्रिंटर मिनी और मेन फ्रेम कंप्यूटर में बड़े कार्य हेतु प्रयोग किए जाते हैं, और इनका इस्तेमाल मिनी और मेन फ्रेम कंप्यूटर में इस्तेमाल किया जाता है। आपको सर ये कौन सा कंप्यूटर है, तो जब मैं पढ़ाऊंगा टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, तब बताऊंगा कि मिनी कंप्यूटर क्या होता है, मेन फ्रेम क्या होता है, सुपर क्या होता है, माइक्रो क्या होता है, इसमें भी हिस्से हैं। ठीक है, तो वहां पे मैं समझाऊंगा डिटेल में, तो इतना समझो, ज्यादातर इसका इस्तेमाल मिनी और माइक्रो मेन फ्रेम कंप्यूटर में ज्यादा इस्तेमाल होता है। ठीक है, और कहा जा रहा है लाइन प्रिंटर 3 प्रकार के होते हैं, ड्रम, चेन और बैंड प्रिंटर। ठीक है, मतलब चेन और ड्रम तो ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, बैंड हाल ही में आया, तो इसीलिए मेंशन नहीं किया इसके बारे में, तो आप लोग बढ़ा लेना बैंड प्रिंटर के बारे में। उसमें 2 ही लिखवाए हो ना, एक बढ़ा लेना उसी में। हो गया, पूरा नहीं छापना है? अरे यार, वही तो लास्ट वाला ड्रम प्रिंटर के बारे में, बैंड प्रिंटर बढ़ा देना। चलिए, नेक्स्ट अगला क्या है? ड्रम प्रिंटर। तो आप बताओ, ड्रम सुने हो ना? ड्रम है, ड्रम है, ड्रम कैसा होता है? कुछ ऐसा ही होता है ना, बोलो। तो आप बताओ, ये नाम ड्रम प्रिंटर क्यों रखा गया है? क्योंकि ड्रम के आकार का होता है। ठीक है, तो देखो कुछ ऐसा काम करता है, ये देखो प्रिंट हैमर,
या इमेज, समझे। और यहाँ पे रिबन लगाया गया, यही ड्रम है। और यहाँ पे देखो पेपर लगाया गया। और इसमें क्या होते हैं, जितने हमारे करेक्टर होते हैं ना, उनके फॉन्ट छपे होते हैं। क्या छपे होते हैं? फॉन्ट छपे होते हैं। देखो इस पे तो जब हम लोग कमांड देते हैं तो ड्रम घूमता है। क्या होता है? ड्रम घूमता है। और जब ड्रम घूमता है तो जाहिर सी बात है, जब घूमेगा तो पेपर को ढकेलेगा आगे की तरफ। जब ढकेलता है तो वह क्या होता है, ड्रम पे जो भी कैरेक्टर छपे होते हैं वो धीरे धीरे जो हम कमांड देते हैं, जो हम लोग लिखे रहते हैं, वही हमारे प्रिंटर के सारे हमारे पेज पे प्रिंट होता जाता है और प्रिंट होकर हमारे सामने निकल के चला आता है। ठीक है, यही जो इसके बारे में बताया जा रहा है कि ड्रम प्रिंटर एक तेज घूमने वाला एक ड्रम होता है जिसकी सतह पे अक्षर उभरे रहते हैं और एक बैंड पर सभी अक्षरों का एक समूह मतलब सेट होता है। ऐसे अनेक बैंड संपूर्ण ड्रम पे होते हैं, मतलब ऐसे अनेक बैंड संपूर्ण ड्रम पे होते हैं जिससे कागज पे लाइन की प्रत्येक स्थिति में कैरेक्टर छापे जा सकते हैं। और ड्रम तेजी से घूमता है और एक घूर्ण में एक लाइन छापता है। मतलब ड्रम घूमता जाता है और पेपर पे वो क्या होता है, छपता जाता है और धीरे 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 हमको निकल के आ जाता है सामने और तुरंत हम लोग देख लेते हैं जी छप। समझे? ये दिया इसके बारे में बुक में, देखो देख लो पहले दिया हो कि नहीं दिया है। रब नहीं दिया है तब क्या पढ़ लो। अरे देखिए क्या लिखा है, अगर नहीं होगा तो अच्छा है ना। कहाँ गया तुम? प्रिंटर का प्रयोग बेलनाकार ड्रम के चारों अक्षर की गति को प्रिंट करने के लिए। चलो छाप लो ये।